इसराइल हमास वार हमास का दावा, गाजा में बंधक बनाकर रखे गए 13 लोगों की इसराइल हवाई हमलों में मौत। इसराइल बॉम्बिंग ऑन गाजा स्ट्रिप। यह जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब इसराइल गाजा पर एक बड़े ज़मीनी हमले की तैयारी में जुटा है और उसने 11 लाख लोगों से उत्तरी गाजा को खाली करने को कहा है। हमास की शस्त्र शाखा ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में इसराइल हवाई हमलों में उत्तरी गाजा पट्टी में रखे गए कम से कम 13 इसराइल और विदेशी बंधकों की मौत हो गई है। एजुद्दीन अल-कस्सम ब्रिगेड ने एक बयान में कहा, इसराइल लड़ाकू विमानों द्वारा लक्षित 5 स्थानों पर विदेशियों सहित 13 कैदी मारे गए। यह जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब इसराइल गाजा पर एक बड़े ज़मीनी हमले की तैयारी में जुटा है और उसने 11 लाख लोगों से उत्तरी गाजा को खाली करने को कहा है। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने बताया कि इसराइल की सेना ने उत्तरी गाजा के 11 लाख लोगों को 24 घंटे के भीतर वहां से चले जाने का शुक्रवार को निर्देश दिया। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन गुजारिस ने कहा कि इस आदेश से निवासी का मानवीय परिणाम सामने आने का खतरा है। इसराइल ज़मीनी हमले की तैयारी में। गुरुवार को इसराइल की सेना ने कहा कि वह गाजा में संभावित ज़मीनी अभियान की तैयारी कर रही है, लेकिन इस देश के नेताओं ने इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया। लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हेच के गुरुवार पत्रकारों ने बताया कि वह ज़मीनी अभियान को तैयार कर रही है। इसराइल ने लगभग 360,000 रिजर्व सैनिक बुलाए हैं। गौतम लब्ध के शनिवार 7 अक्टूबर को हमास के अप्रत्यक्ष हमले के बाद इसराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद इसराइल एयरफोर्स लगातार गाजा पर बम बरसा रही है। अल जजीरा के मुताबिक गाजा पर इसराइल हवाई हमलों में कम से कम 1,537 फलस्तीनी मारे गए और 6,612 घायल हुए। वहीं इसराइल में मरने वालों की संख्या 1,300 तक पहुंच गई है। इसराइल ने की गाजा की पूर्ण घेराबंदी। गौरतलब के इसी इसराइल ने सिर्फ गाजा पर बमबारी कर रहा है, बल्कि उसने गाजा की पूर्ण घेराबंदी भी की हुई है। गाजा के 2.4 मिलियन निवासी डर के साए में जी रहे हैं। इसराइल ने उनकी पानी, भोजन और बिजली की आपूर्ति भी बंद कर दी है। इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सोमवार 9 अक्टूबर को गाजा पट्टी के पूर्ण घेराबंदी का आदेश देते हुए कहा था कि अधिकारी बिजली आपूर्ति ठप कर दें और वहां भोजन व ईंधन नहीं पहुंचने दें। इसराइल ऊर्जा मंत्री इसराइल कॉटस ने घोषणा की है कि गाजा की अपूर्ण घेराबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक कि लगभग 150 इसराइल बंधकों को मुक्त नहीं कर दिया जाता। उन्होंने एक बयान में कहा, गाजा को मानवीय सहायता, कोई बिजली का स्विच चालू नहीं किया जाएगा, कोई पानी का नल नहीं खोला जाएगा और जब तक इसराइल आहतों की घर वापसी नहीं हो जाती तब तक कोई नियंत्रक प्रवेश नहीं करेगा। गाजा बुनियादी ज़रूरतों के लिए इसराइल पर निर्भर है। गाजा अपनी बुनियादी ज़रूरतों की आपूर्ति के लिए काफ़ी हद तक इसराइल पर निर्भर है और इस तरह के फैसले से घनी आबादी वाले इस क्षेत्र में रहने वाले 23 लाख लोगों के लिए दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। वर्ष 2007 में हमास द्वारा प्रतिबंधित फ़लस्तीनी बलों से सत्ता छीनने के बाद से इसराइल और मिस्र ने गाजा पर विभिन्न स्तर के प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।